हमारा व्हाट्सएप नंबर आई विल सॉल्व दैट पेपर फॉर यू। तो पास तो तुम आराम से हो जाओगे, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया मैं इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, मेरा कंपार्टमेंट आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्लास 11th के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ये बात भी है कि मैं तो कभी फेल नहीं हुआ, ये पासिंग मार्क्स लाने के लाले कैसे पड़ रहे हैं, मुझे इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 11th के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। 10th के कंपैरिजन में 11th वे हार्डर होती है। तो अगर आप 11th में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात अगर हम पर्टिकुलरली करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर फेल हो रखे हैं, यानी कि कंपार्टमेंट आ रखी है उनकी, तो सही बात बताओ ना, तुम्हें 25 से 30% बच्चे इकोनॉमिक्स में सच में फेल हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तुम कोई अकेले नहीं हो अगर तुम इकोनॉमिक्स में फेल हो तो। 25-30% बच्चे, मजाक से हट के बता रहा हूँ, 38 बच्चे हैं, 38 हमारी क्लास में, एंड 10 से ज्यादा उसमें इकोनॉमिक्स के अंदर फेल है, उनकी कंपार्टमेंट आ रखी है। तो इस बात को दिल पे तो लेना मत कि मैं डफर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डम्ब हूँ। तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। अगर तुम इकोनॉमिक्स में फेल हो ना, तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। अगर तुम पास हो इकोनॉमिक्स में, बेटा बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। तो अब समस्या ये है कि कंपार्टमेंट जो एग्जाम होने वाला उसको दें कैसे, उसमें बढ़िया मार्क्स कैसे लाओ, उसमें पास कैसे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग को पूरा खाली कर दो। तुमने 11th में जो कुछ पढ़ा हो, तुम जो कुछ जानते हो उठा के साइड में रख दो। फोकस करना है सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर। जिस सब्जेक्ट का आपका सप्लीमेंट्री है, मोस्ट प्रोबेबली वो इकोनॉमिक्स होगा, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा फोकस रखो कि मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर अभी पास करना है, जैसे तैसे करके। बाकी सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। अपना पुराना ही पेपर उठा करके लाओ, जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ ना जिसमें आप फेल हुए हो, वो पेपर लेके आओ। एंड मैं तुम्हें एक बात एकदम सच सच बता दूं कि पूरा का पूरा जो पेपर होगा तुम्हारा, जो सप्लीमेंट्री का जो कंपार्टमेंट वाला पेपर जो होगा, उसके ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे उसी पेपर में से होंगे। 50% के आसपास तुम्हारा जो सिलेबस है, जो पेपर है नया वाला पेपर, वो उसी में से आएगा जो तुम्हारा ये पहला वाला पेपर था एनुअल एग्जाम का, ठीक है। उसी में से आएंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसमें से होंगे। बाकी किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर तुम्हें पर्टिकुलरली डाउट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं। काफी कम टाइम में मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, लाइक 10-20 मिनट में हमारे यहाँ एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कहीं कॉन्सेप्ट में इशू हो, वहां से जाके तुम देख सकते हो। अपने पेपर को अच्छे से पढ़ लो, एकदम जो जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं आंसर्स नहीं लिख पाऊंगा, मैं तो बहुत वीक हूँ, अपने किसी दोस्त से लिखवा लो, कोई अच्छा हो जो इकोनॉमिक्स के अंदर, उससे लिखवा लो, भाई यार ये पेपर सॉल्व करके दे देना मुझे। और ये भी ना हो पाए, तुम्हारा कोई दोस्त भी तुम्हारे लिए पेपर सॉल्व करके ना दे, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे अपना पेपर भेजो। आई विल सॉल्व दैट पेपर फॉर यू। जो तुम्हारा पहले वाला पेपर है ना जिसमें तुम फेल हो रखे हो, उसको मुझे भेजो, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके तुमको सोल्यूशन दूंगा। एंड उन आंसर्स को जब तुम अपने कंपार्टमेंट वाले एग्जाम के अंदर लिख कर आओगे तो पास तो तुम आराम से हो जाओगे। मैं यहाँ पे हूँ, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कोई भी कहीं से कैसा भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कॉमर्स के, माई व्हाट्सएप नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल पर्सनली गाइड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।